कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए और याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। यहां आदिवासी वर्ग के काफी लोग हैं। कांग्रेस पार्टी आपको आदिवासी कहती है और बीजेपी, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, आरएसएस के लोग आपको वनवासी कहते हैं। सुना होगा आपने, सुना है? तो इन शब्दों के पीछे दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस देश के, इस जमीन के पहले मालिक थे। मतलब आदिवासी का मतलब, अगर आप पहले मालिक थे तो जमीन पर, जल पर, जंगल पर, देश के धन पर आपका हक बनता है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी शब्द के पीछे एक विचारधारा है। सबसे पहले जो आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है, आपकी भाषाएं हैं, आपके जीने का तरीका है, उसको यह शब्द मिटाने की कोशिश करता है। दूसरा, जब हम वनवासी कहते हैं तो उसके अंदर यह छुपा हुआ है कि वनवासियों को ना जमीन का, ना जल का, ना जंगल का अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो, जंगल में आपको कैसे अधिकार मिलेगा? आदिवासी का मतलब आप ओरिजिनल मालिक हो, देश के पहले मालिक हो, और पहले मालिक का देश के धन पर, जल पर, जमीन पर, जंगल पर अधिकार बनता है। तो मैंने ये आपके सामने पहले बात रखी क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। देश में आपकी जगह कहां होनी चाहिए, उस बात की लड़ाई है। अब आप देखिए, छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूं। आदिवासियों की आबादी देश में 8% है। मैंने आंकड़े निकाले, मैंने पता लगाया कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों में, उनके मालिकों में आदिवासी कितने हैं, सीनियर मैनेजमेंट में आदिवासी कितने हैं। आप हैरान होंगे कि अगर आप हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनकी मालिकों की लिस्ट निकालो, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालो, आपको वहां एक आदिवासी नाम नहीं मिलेगा। ये हमारे, मैंने कहा, प्रेस के मित्र हैं। मीडिया की कंपनी की लिस्ट निकालो, बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निकालो, टीवी पर एंकर हैं उनकी लिस्ट निकालो, और मुझे एक आदिवासी इनमें से दिखा दो। एक आदिवासी आपको ना मीडिया में, ना कॉर्पोरेट इंडिया में, ना किसी संस्था में मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं।
कौन चलाते हैं? आईएएस अफसर चलाते हैं। सही। हिंदुस्तान का जो बजट है उसे ये 90 अफसर बांटते हैं। तो मैंने पता लगाया 90 अफसरों में से आदिवासी कितने, आप जानते हो? एक। 90 में से एक अफसर आदिवासी है। आपकी आबादी 8% है, मगर देश में भागीदारी आपकी नहीं है। 90 अफसर देश को चलाते हैं, एक अफसर आदिवासी है। और भाइयों और बहनों, अगर बजट में 100 रुपया खर्च होता है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। 100 रुपए में से 10 पैसे की आपकी भागीदारी है। आबादी 8%, पहले मालिक आदिवासी, और 100 रुपए में से 10 पैसे का निर्णय आप लोग लेते हो। यह लड़ाई है, यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम कानून लाए, पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए, ट्राइबल बिल लाए, आपको अपना अधिकार देने के लिए। इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आपको अपनी जमीन वापस दी, जमीन का हक आपको दिया, और ये हम करते रहते हैं। और बीजेपी क्या करती है? जहां भी इनको मौका मिलता है, आदिवासियों की जमीन छीनकर अदानी जी जैसे अरबपतियों के हवाले कर देते हैं। जब आदिवासी युवा पूछता है कि आपने हमारी जमीन ली, हमें आपने रोजगार नहीं दिया, आपने सही कॉम्पनसेशन नहीं दिया, आपने हमारी शिक्षा नहीं करवाई, बीजेपी के लोग आदिवासियों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। पता नहीं आपने वायरल वीडियो देखा या नहीं? बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश में आदिवासी युवा के ऊपर पेशाब कर रहा था। देखा आपने? देखा ना? और वीडियो लेकर उस वीडियो को ये लोग वायरल कर रहे हैं। आप सोचिए, पहले आदिवासी युवा पर पेशाब कर रहे हैं और फिर उसी वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में फैला रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम पड़े कि बीजेपी के नेता ने एक आदिवासी युवा पर, आदिवासियों के भविष्य पर पेशाब की है। यह इनकी विचारधारा है, यह इनकी सोच है। चुनाव का समय है, हमने अभी मैनिफेस्टो बनाया है। अगर आप मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे तो उसमें हमने 3-4 क्रांतिकारी काम आपके लिए किए हैं। ऐसे काम किए हैं जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। सबसे पहले हिंदुस्तान की जो गरीब लोग हैं, और उसमें बहुत सारे लोग आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हर एक गरीब परिवार में, अच्छी तरह सुनिए मैं जो कह रहा हूं, हर एक गरीब परिवार को
उसमें से हम एक महिला को चुनेंगे और उस महिला के बैंक अकाउंट में साल के 1 लाख रुपए हम डालेंगे। हर महीने सीधा उस महिला के बैंक अकाउंट में हजारों रुपए जाएंगे। साल में हिंदुस्तान की सरकार हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डायरेक्ट सीधा आपके बैंक अकाउंट में डालेगी। जो आशा और आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, उसमें भी आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित हैं। उनको जो आज पैसा मिलता है, सरकार आने के एकदम बाद उस पैसे को हम दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। अब आदिवासी युवा, पिछड़े युवा, दलित, गरीब घर के युवा एक सवाल पूछते हैं। मैं 4000 किलोमीटर चला, कन्याकुमारी से कश्मीर चला और पूरे रास्ते युवाओं ने मुझे कहा, राहुल जी हमें रोजगार नहीं मिलता। मध्य प्रदेश में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्रियां चलाते हैं, वो सब बंद हो गए। सिर्फ अदानी, अंबानी, ये अरबपति ये बचे हैं। तो रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा। और पूरे देश में युवा एक ही सवाल पूछते हैं कि हमें रोजगार चाहिए। रोजगार कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? आज मैं इस भाषण में आपको जवाब देने आया हूं। सबसे पहले हिंदुस्तान की सरकार में 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। 30 लाख सरकार के पास रोजगार है जो बीजेपी के लोग आपको देते नहीं है। वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे काम देते हैं, आपसे मजदूरी करवाते हैं, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देते। इसीलिए हमारा पहला कदम, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये जो 30 लाख सरकारी नौकरियां हैं हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जो अमीर घर के लोग होते हैं, पता नहीं आपने अप्रेंटिसशिप शब्द सुना है या नहीं सुना है? तो मैं आपको बताता हूं अप्रेंटिसशिप क्या होती है। जो ये अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार का पाने से पहले, काम करने से पहले, ये अलग अलग कंपनियों में जाके ट्रेनिंग लेते हैं। कोई 6 महीने की ट्रेनिंग लेता है, 1 साल की ट्रेनिंग लेता है, और ट्रेनिंग के लिए इनको पैसे मिलते हैं। तो हम एक नया कानून ला रहे हैं। जैसे हम मनरेगा लाए थे, जिसमें हमें कहा था कि जो भी गरीब है उसे 100 दिन का रोजगार गारंटी करके कांग्रेस पार्टी देगी। तो ये हमने सालों पहले ये योजना हम आपके लिए लाए थे और वो चलेगी। नरेंद्र मोदी जी ने उसको बंद करने की कोशिश की, पैसा नहीं देते हैं। हम उस योजना को चलाएंगे, मगर हम एक नई योजना, एक नया अधिकार आपको देना चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर युवा को, हर गरीब युवा को, आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के, गरीब जनरल कास्ट के युवाओं को
1 साल की अप्रेंटिसशिप, साल का 1 लाख रुपया जो भी युवा चाहता है, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, 1 साल का अप्रेंटिसशिप का अधिकार हम आपको देने जा रहे हैं। तो हर युवा को यह मिलेगा, जो भी करना चाहेगा वो बड़ी से बड़ी कंपनी में, सरकारों में, अस्पतालों में, अलग अलग संस्थाओं में उसे 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलेगी। 1 साल का 1 लाख रुपया मिलेगा और फिर अगर वो अच्छा काम करेगा तो शायद वहीं उसको नौकरी मिल सकती है। जब मैं यहां यात्रा में निकला, युवाओं की एक शिकायत थी। आते थे, रोते हुए कहते थे कि राहुल जी, हमने सालों के लिए एग्जाम की तैयारी की, ट्यूशन का पैसा दिया, और जिस दिन चुनाव होता है उस दिन हमें पता लगता है कि बच्चों ने पैसा देकर पेपर खरीद लिया। हम पढ़े, हमने मेहनत की, और फायदा किसको हुआ? जो पढ़ा नहीं, जिसने पैसे देकर पेपर खरीदा। यह आपकी शिकायत थी। तो युवाओं के लिए तीसरा काम, पेपर लीक के खिलाफ एक कानून, सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये जो प्राइवेट कंपनियों से पेपर करवाए जाते हैं, चेकिंग की जाती है, सरकार बनते ही हम ये सारा का सारा बंद करवा देंगे। हमारे किसान भाई हैं, आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए, कानून लाए, और लाखों किसान सड़क पे उतर पड़े। पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, पूरे देश में किसानों ने कानून का विरोध किया। किसान क्या चाहता है? किसान सिर्फ क्या? सही दाम। किसान ये कहता है कि देखिए, मुझे कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मगर जो मैं उगाता हूं, अपने खून पसीने से जो उगाता हूं, उसके लिए मुझे सही दाम मिलना चाहिए। बस यही कहता है किसान। वो ही कहता, और कुछ नहीं कहता। और नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है हम आपको सही दाम नहीं देंगे। अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं करते। और जब किसान एमएसपी मांगते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगते हैं, तो पुलिस वाले उन पे गोली चलाते हैं। तो हमने मैनिफेस्टो में साफ कह दिया है, किसानों का कर्जा माफ होगा और कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को मिलेगी और कानून के मुताबिक उनको सही दाम अनाज के लिए, धान के लिए दिया जाएगा। और आखिरी बात किसानों के लिए, ये जो नरेंद्र मोदी जी फसल बीमा योजना लाए हैं, आप पैसा भरते हो, सरकार का पैसा जाता है, आंधी तूफान आता है, फिर आपको बताया जाता है कि भैया आपको कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा, और पूरा का पूरा पैसा 16 कंपनियों को जाता है। तो हम नई योजना लाएंगे और जो आपकी इंश्योरेंस की क्लेम होगी, उसका पैसा
हम आपको 30 दिन के अंदर दिलवा देंगे। तो ये हमारे वायदे हैं, और भी वायदे हैं, मगर ये हमारे सबसे बड़े वायदे हैं। अब थोड़ा सा मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूं कि हम आपके लिए क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपने सिक्स शेड्यूल सुना है? आप जानते हैं सिक्स शेड्यूल क्या है? मैं आपको बताता हूं। हिंदुस्तान में ऐसी जगहें हैं जहां पर छठे शेड्यूल का कानून होता है। उस कानून के मुताबिक जो लोकल सरकार होती है वो ही सारे के सारे निर्णय, वहां के निर्णय लोकल सरकार लेती है। तो हमने निर्णय लिया है कि आदिवासियों को दिल्ली से नहीं चलाया जाएगा, भोपाल से नहीं चलाया जाएगा। लोकल एरिया से आदिवासी अपने एरिया में अपनी लोकल सरकार चलाएंगे और जो उनको निर्णय लेना है वो लेंगे। यह है सिक्स शेड्यूल। और हमने निर्णय लिया है जहां भी देश में आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पर सिक्स शेड्यूल हिंदुस्तान की सरकार लागू कर देगी कि आप लोकल एरिया में सारे के सारे निर्णय आप ही लो और आपको दिल्ली से, भोपाल से ऑर्डर लेने की कोई जरूरत ना पड़े। तो यह सिक्स शेड्यूल का मतलब है। और पूरे देश में हम 50%, जहां भी आबादी आपकी ज्यादा है 50% से, वहां पे हम सिक्स शेड्यूल लागू कर रहे हैं। जो SC, ST, OBC की स्कॉलरशिप है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं। तो जितनी आज आपको स्कॉलरशिप मिलती है उससे डबल आपको सरकार आने के बाद मिलेगी। और आखिरी बात, शायद सबसे जरूरी बात, आपने देखा होगा कि जहां भी सरकारी नौकरियां होती हैं वहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाता है। सही बात? मतलब आपको परमानेंट नौकरी नहीं दी जाती, आपको कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है और जब भी वो चाहते हैं आपको वो बाहर कर देते हैं, नौकरी से निकाल देते हैं। तो हमने निर्णय लिया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट की जो नौकरियां हैं सरकार में, हम इनको पूरी की पूरी को बंद कर देंगे। और आपको PSUs में, सरकार में कॉन्ट्रैक्ट से नहीं लिया जाएगा, मगर आपको परमानेंट नौकरी सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में दी जाएगी। और जो भी आपकी फॉरेस्ट राइट्स की जो क्लेम्स हैं वो सारी की सारी हम 1 साल के अंदर, जो आपकी जमीन के सवाल हैं, जो जमीन का हक है, वो सारा का सारा आपको हम 1 साल में दिलवा देंगे। तो ये हम आपके लिए करने जा रहे हैं। देखिए, चुनाव 2 विचारधाराओं का है। एक तरफ नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के 2-3 अरबपतियों के लिए काम करते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए काम करती है। लड़ाई इन दोनों के बीच में है। आप हैरान हो जाओगे, नरेंद्र मोदी जी के राज में 22 लोग हैं, अरबपति हैं, जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। 22 लोगों के पास नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को इतना अमीर बना दिया कि अगर आप
उनके धन को देखें तो उनके पास 22 लोगों के पास इतना धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। शर्म की बात। और नरेंद्र मोदी जी ने आदिवासी युवाओं की शिक्षा के लिए कर्जा माफ नहीं किया, छोटे दुकानदारों का कर्जा माफ नहीं किया, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, मजदूरों का कर्जा माफ नहीं किया, मगर सबसे बड़े अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। अब आप कहोगे भाई 16 लाख करोड़ रुपए तो हमें समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं समझ आता कितना है, इतना बड़ा नंबर है। मैं आपको बताता हूं, मनरेगा को चलाने में 60,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों का इतना कर्जा माफ किया जितना मनरेगा को चलाने में 24 साल चलाने में लगता है। 24 साल का मनरेगा का पैसा इन्होंने 20-25 लोगों के लिए माफ कर दिया। आप बैंक में कर्जा लेने जाते हो, आपको बाहर कर देते, भगा देते हैं। और हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया, मतलब 24 साल का मनरेगा का पैसा उन्होंने ऐसे ही माफ कर दिया। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, यहां पलायन होता है, यहां आपको रोजगार नहीं मिलता। आप जाते हो, दिल्ली जाते हो, अमीर लोगों के घर में काम करते हो, क्यों? क्योंकि एक तरफ 1-2% लोग हैं, वो कोई भी सपना देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गरीब लोग, उनको ना रोजगार मिलता है, ना स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं, और जाते हैं फिर प्राइवेट कॉलेज में जाओ, बैंक लोन लो, लाखों रुपए का बैंक लोन लो, और फिर बाद में पता लगता है भैया रोजगार ही नहीं मिला। तो आपके जेब में से पैसा निकलता है, जीएसटी आप देते हो, वो जो आपने कुर्ता पहना है, जितना जीएसटी आपने दिया उतनी ही जीएसटी अदानी देगा, बराबर। अगर आप कुछ खरीदते हो, जितनी आप देते हो उतनी अदानी देता है। पैसा आपका, कर्जा माफ उनका, पैसा आपका। आप जाते हो, स्कूल कॉलेज में जाना चाहते हो, सारे के सारे प्राइवेटाइज कर दिए। पता लगता है भैया स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, लाखों रुपए देने, किसको देने? उन्हीं को देने। बीमार होते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, पता लगता है भैया लाखों रुपए इलाज में लग गए, पैसा कहां गया? उन्हीं लोगों के हाथ गए। तो ये हम बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर उनका कर्जा माफ हो, अरबपतियों का माफ हो, तो फिर हिंदुस्तान के किसान का भी हो, मजदूर का भी हो, आदिवासी का भी हो, और अगर इनका नहीं होता फिर उनका भी ना हो। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो ये मैं आपसे कहना चाहता था, आप वो सरकार चुनिए जो आपके साथ खड़ी है, जो आपके साथ मिलकर देश को बदलने का काम करती है, जिसने आपको मनरेगा दिया, जो आपको 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार को देने जा रही है, जो एक नया अप्रेंटिसशिप का कानून ला रही है, करोड़ों युवाओं को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देने जा रही है। उनका आप समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, और याद रखिए कि दिल्ली में मैं आपका सिपाही हूं। जो भी आप करवाना चाहो, जो भी आप मुझसे चाहो, आपको सिर्फ ऑर्डर देना है, मैं हाजिर हो जाऊंगा।